संभल के चंदौसी में बावड़ी जो मिली है उसकी एएसआई की टीम लगातार पड़ताल कर रही है। अब खबर है कि इस जगह पर कई अहम चीजें मिली हैं। यहां 3 और सीढ़ियां दिखाई दी हैं। साथ ही इन 16 सीढ़ियों के बाद पहली मंजिल का फर्श दिखने लगा है, जिस पर कीमती लाल पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। एएसआई की टीम यहां लगातार रिसर्च कर रही है, सर्वे कर रही है, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी करवाई जा रही है। चंदौसी में मिले बावड़ी की तस्वीर आपको दिखा रहा है न्यूज 18 की टीम भी वहां पर मौजूद है। पहली मंजिल का तल दिखने लगा है, यानी कि फर्श दिखने लगी है। उस फर्श पर लाल पत्थरों का इस्तेमाल है। ये पत्थर बहुत कीमती बताए जा रहे हैं। सुनील कुमार हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, बताया जा रहा है कि कई मंजिला नीचे जमीन में ये बावड़ी है। पहले मंजिल का तल दिखने लगा है, फर्श दिखने लगी है, और क्या कुछ हासिल हुआ है एएसआई की टीम को? देखिए, मैं आपको बता दूं, संभल के चंदौसी का मामला है। आज यहाँ पर बावड़ी कुआं मिला था, जमीन में ये कुआं दबा हुआ था। बेहद पुराना कुआं बताया जाता है, जहाँ पर खुदाई का 7वां दिन है। तो आज बावड़ी कुआं की 3 सीढ़ियां और मिली हैं, कुल 16 सीढ़ियां दिखने लगी हैं। इसके अलावा पहली मंजिल का फर्श भी मिला है, जो लाल पत्थर का है, बेहद कीमती पत्थर ये माना जाता है। हालांकि खुदाई का काम अभी जारी है। एएसआई की टीम भी यहाँ पर मौके पर है। तो बावड़ी कुआं जो है लोगों को कौतूहल का विषय है, और धीरे धीरे बावड़ी कुआं को लेकर लगातार नए खुलासे सामने आ रहे हैं। जी सुनील, कितना बड़ा दल है एएसआई का, और एएसआई की टीम क्या कह रही है? अभी तक जो सर्वे हुआ है या हो रहा है निरीक्षण, ये सिर्फ वीडियो फोटो तक ही सीमित है या साइंटिफिक जांच भी शुरू हो चुकी है? देखिए, एएसआई की 2 सदस्यीय टीम यहाँ पर संभल में कई दिनों से यहाँ मौजूद है। आज बावड़ी कुआं इलाके में पहुंची है। हालांकि एएसआई के अधिकारी संबंध में कोई अधिकृत रूप से कोई बात नहीं करते। स्थानीय अधिकारियों के माध्यम से, ईओ के माध्यम से या प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से ही कुछ पता लगाता है। हालांकि उन्होंने पिछले दिनों यह वीडियोग्राफी की थी, सैंपलिंग की थी, कुछ स्क्रैचेस से कुछ कार्बन वगैरह इकट्ठे करने की कोशिश की थी। तो ये जो है एएसआई का अपना उसकी महत्ता और बिल्डिंग कितनी पुरानी है, सब जानकारी हासिल करने का तरीका है, जिसके तहत यहाँ पर इसको कोशिश की जा रही है कि आखिर ये कब बावड़ी बनी थी, कब इसको। ठीक है सुनील, धन्यवाद आपका इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो चंदौसी में जो बावड़ी मिली, यानी कि वो कुआं जिसे बावड़ी कुआं कहा जाता है, इसके बारे में दावे तो यहाँ तक है कि ये 5 से 6 मंजिला नीचे जमीन में है, और यहाँ पर पहले सैनिक ठहरा करते थे, और यहाँ पर लंबे वक्त से मिट्टी डालकर इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्ट्रक्चर को दबा दिया गया था। और अब ये स्ट्रक्चर धीरे धीरे सामने आ रहा है जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ रही है। पहली मंजिल का फर्श दिखने लगा है, लाल पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, वो लाल पत्थर दिखने लगे हैं। एएसआई की टीम मौके पर मौजूद है, जो कि इस निर्माण की शैली को परख रही है कि इस शैली का इस्तेमाल भवनों के निर्माण में कब किया जाता था, कितना पुराना है, और उसके बाद साइंटिफिक जांच भी की जाएगी, सैंपल्स भी इकट्ठा किए गए हैं। संभल से जुड़ी एक और बड़ी खबर इस वक्त की। जामा मस्जिद इलाके में पुलिस चौकी बनाई जाएगी। एएसपी की मौजूदगी में जमीन की पैमाइश की गई है। सत्यव्रत चौकी होगा पुलिस चौकी का नाम। तो जामा मस्जिद इलाके में, जहां पर 24 तारीख को हिंसा हो गई थी, 24 नवंबर को, और अब यहां पर एक चौकी बनाई जाएगी, जिसके लिए जमीन की पैमाइश भी कर ली गई है। एएसपी की मौजूदगी में पैमाइश हुई, और उसी वक्त की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। जिस चौकी का निर्माण किया जाएगा उस चौकी का नाम रखा जाएगा सत्यव्रत चौकी। अभी चौकी जो पुलिस चौकी यहाँ स्थापित होनी है, उसके लिए मार्किंग हो रही है और चौकी बनाई जा रही है। नहीं, कोई विवाद नहीं है, बस चौकी की जो जगह है उसको नापा जा रहा है, और नाप करके ये चौकी बनाई जा रही है। चौकी यहाँ पर क्यों बनाई जा रही है, ऐसी क्या जरूरत है सर? सुरक्षा की दृष्टि, आसपास जो जामा मस्जिद परिसर की सुरक्षा की दृष्टि चौकी बनाई जा रही है, जिससे कि यहाँ फोर्स रहे और लगातार रहे और सुरक्षित हम स्थल को
संभल में जामा मस्जिद इलाके में पुलिस चौकी बनेगी। दरअसल जुमे की नमाज के बाद आज यहाँ पर जामा मस्जिद इलाके में एडिशनल एसपी ने पुलिस ने यहाँ पर ज़मीन की पैमाइश कराई है। यहाँ पर सुरक्षा के नज़रिए से पुलिस चौकी बनाने की योजना। हमारे पीछे ये जो तमाम पब्लिक खड़ी हुई है ये वही स्थान है। यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले ज़मीन की नपत हुई है, तो प्रशासन यहाँ एक पुलिस चौकी की स्थापना के लिए तैयार है। ये मार्किंग की गई है, जो ज़मीन पर आप चूना देख रहे हैं इसको नापा गया है। जहाँ प्रशासन पुलिस चौकी के लिए पूरी तैयारी कर चुका है। सुरक्षा इंतजामों के लिए आगामी समय के लिए ये तैयारी की गई है। वहीं जामा मस्जिद के सचिव ने इधर मैं कुछ ज़मीन निजी बताई है और कुछ वक्फ की ज़मीन बताई है। हालांकि प्रशासन की फ़िलहाल पुलिस चौकी बनाने की तैयारी पूरी है। सुनील कुमार, न्यूज़ 18 संभल। संभल में जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन और पुलिस अलर्ट पर रहे। शहर में जुमे के दिन को देखते हुए निगरानी के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और नमाज को शांतिपूर्वक पूरा करवाया गया। कहीं भी किसी तरह की कोई परेशानी की खबर सामने नहीं आई। नमाजियों ने शांतिपूर्वक नमाज अदा की और इस दौरान पुलिस ने छतों और आसपास की इमारतों से निगरानी का इंतजाम किया था। इस दौरान तमाम सीनियर ऑफिसर्स ग्राउंड पर ही मौजूद रहे। संभल से एक और खबर, जहां एएसआई ने 2 और तीर्थों का निरीक्षण किया। चंद्रमुख कूप और भद्रिका तीर्थ का निरीक्षण कर एएसआई ने सनातन सभ्यता के प्रतीकों का जायजा लिया। चंद्रमुख कूप और भद्रिका तीर्थ के निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने फोटोज वीडियोज भी लिए हैं। अभी हम लोग इससे पहले गए थे भद्रकाश आश्रम हुआ करता था पहले, वहाँ और एक आनंद सार और मत्स्येंद्री 3 तीर्थ एक ही पास थे। वहाँ भी हम लोग वहाँ से होकर आए हैं। तो वहाँ एक स्ट्रक्चर भी मिला है, बहुत पुराना ईंटों का स्ट्रक्चर है, उसमें सीढ़ियाँ वगैरह भी बनी हुई हैं। तो उसको एएसआई की टीम ने देखा है और इसके बाद अपने स्टडी के बाद वो लोग अपनी फाइंडिंग देंगे कि वो कितना पुराना है और किस तरह उसका संरक्षण किया जाए। उसके बाद हम लोग अभी आलम सराय में ब्रह्म कूप आए थे। ये भी बहुत पुराना कूप है और तीर्थ है। यह बहुत पुरानी पत्थरों से, बहुत पुराने पत्थरों से बना हुआ है। तो इसके भी नमूने मैंने लिए हैं एएसआई की टीम ने और इन्होंने देखा है। इसके बाद जो भी इनकी फाइंडिंग आएगी उसके अनुसार इसके संरक्षण के। सुर्खियों में छाए संभल में सबूतों की पड़ताल जारी है और इसी कड़ी में एसपी सांसद बर्क के बिजली मीटर की जांच हुई और इसी के साथ आज फिर 2 ऐसे सबूत मिले हैं जिसने सनातन के दावों को और मजबूत कर दिया है। इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। इन दिनों संभल चर्चा का केंद्र बना हुआ है। चाहे सांसद के घर बिजली का केस हो या नए मंदिर, कुओं और बावड़ी मिलने का मामला, सब सुर्खियों में है। अब सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर के मीटर की लैब में जांच शुरू हो गई है, जिसको लेकर सांसद बर्क के वकील बिजली विभाग पहुंचे थे। बिजली विभाग की ओर से सांसद बर्क के नाम से नोटिस जारी किया गया था। 17 दिसंबर को बिजली विभाग की छापेमारी में सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर पर लगे 2-2 किलोवाट के मीटरों में गड़बड़ी के सबूत मिले थे। 3 लोगों की टीम यहाँ पर आई है सांसद के पास से, क्योंकि सांसद के जिन मीटरों को लेकर छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया था और बिजली विभाग ने कार्रवाई करते हुए उनके घर के इन मीटर को निकालकर लैब में भिजवाने का दावा किया गया था। जिसके बाद उनके घर में स्मार्ट मीटर लगा दिए गए कि जो प्रतिनिधि हैं उनको भी यहाँ पर इसलिए बुलाया गया है ताकि उनके सामने ही मीटर को खोला जाएगा, मीटर की टेस्टिंग की जाएगी, चेकिंग की जाएगी। उसके बाद यूनिट को देखते हुए पूरी चेकिंग के दौरान ये पता लगाया जाएगा कि आखिर उनके घर का बिजली का बिल कम क्यों आता था। और इस तरह के जो आरोप यहाँ पर लगे हैं, उसके बाद हालांकि बिजली विभाग ने आज उनके प्रतिनिधिमंडल को यहाँ पर बुलाया था। इससे पहले जो सांसद हैं उनके दादा के नाम पर ये लेटर लिखा गया था, लेकिन जो मौजूदा व्यक्ति हैं उनके नाम पर लेटर लिखे जाने की वजह से बिजली विभाग ने दोबारा एक यहाँ पर नोटिस उनके सांसद के नाम पर भेजा था और उसके बाद आज उनके प्रतिनिधिमंडल को यहाँ पर बुलाया गया है। वहीं संभल में सत्य सनातन की बात भी जोरों शोरों से चल रही है। मंदिर, कुआं और बावड़ी मिलने का सिलसिला जारी है। आज फिर एक और प्राचीन कुआं मिला है जिसे पृथ्वीराज चौहान का कुआं बताया गया है। दावा किया जा रहा है कि जब पृथ्वीराज चौहान की राजधानी होने के दौरान इस कुएं का इस्तेमाल उनकी सैन्य एकेडमी और टुकड़ियों के लिए किया जाता था। वहीं बड़ा दावा किया जा रहा है कि अगर इस बंद पड़े कुएं की खुदाई होती है तो इसमें खजाना या फिर प्राचीन हथियार बरामद हो सकते हैं।
बावड़ियों का खुलासा करने के बाद उस कुएं में पहुंचा है जिस कुएं को पृथ्वीराज चौहान के उस सैन्य टुकड़ियों के बीच का कहा जाता है, जहां पर उनकी जो बावड़ियां थी, बावड़ियों में जहां सैनिक रुका करते थे, उसी जगह पर एक कुआं हमें दिखाई दिया है। मैं इस कुएं में ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा हूं और दिखाऊंगा कि कैसे इस कुएं में यहाँ पर क्या क्या इतिहास इससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम उस हर ऐतिहासिक चीज़ को दिखाना चाहते हैं। एक दिन पहले हमने फिरोज का किला दिखाया था, उसके बाद आज हम इस कुएं में आए हैं और कुएं के बारे में लोगों ने हमें कई तरह की जानकारियां दी हैं, क्योंकि इस कुएं को इस वक्त झाड़ झंकार जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ एक दावा किया जा रहा है कि इस कुएं के साथ बहुत बड़ा इतिहास छिपा हो सकता है। स्थानीय चश्मदीदों ने, गाँव वालों ने बताया है कि इस कुएँ के अंदर खजाना भी हो सकता है, साथ ही इस कुएँ के अंदर यहाँ पर हथियार भी छिपाए जा सकते हैं। इसके अलावा संभल में जामा मस्जिद से 150 मीटर दूरी पर 19 में से एक और प्राचीन कुआं मिलने का दावा किया गया। स्थानीय लोगों का मानना है कि ये कूप बहुत प्राचीन है और इस धरोहर को सामने आना चाहिए। ये हिंदू बहुल इलाके में जमीन है, लेकिन जब यहाँ का मुस्लिम हावी हो गया तो उसने इस जमीन को भी, खाली जमीन थी, वक्फ बोर्ड की जगह बताना शुरू कर दिया कि ये जगह हमारी है। हाँ, जबकि ये सारा हिंदू बहुल इलाका है, यहाँ कोई मुस्लिम घर नहीं है। आसपास भी 1-1 किलोमीटर के एरिया में, बस आगे जाके ये हरिहर मंदिर से दूसरी तरफ जाके वहाँ मुस्लिम इलाका है। लेकिन हमारे बच्चे भी ये सवाल पूछते हैं कि हिंदू मोहल्ले के अंदर ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी कहाँ से पैदा हो गई। ये हम तो ऐसे ही देख रहे हैं इसको, हाँ, बचपन से ही देख रहे हैं ऐसे। बचपन से आप लोगों ने कभी यहाँ पर कोशिश की, कभी देखा महादेव? हाँ, कोशिश का, यहाँ पुलिस वो नहीं करने देती, मुसलमान लोग आ जाते हैं यहाँ पर। बताया जा रहा है कि इस कुएं को मृत्युंजय कुएं के नाम से जाना जाता था। कुएं की खुदाई की जा रही है। इस दौरान मौके पर प्रशासन और एएसआई की टीम भी मौजूद रही। एक नया कूप, जिसे 19 कूपों में से एक कहा जाता है, वो सरथल चौकी चौराहे के पास है, जिसे कोट पूर्वी इलाका जहां पर है, वहां पर एक कुआं, जिसे कूप यहां पर कहा जाता है, वो खोजा जा रहा है। और ये कहा जाता है कि काफ़ी प्राचीन ये कूप है, क्योंकि इसकी जो बनावट है, जो इसका पत्थर है, वो सबसे अलग है। हमने इसी तरह का पत्थर चतुर्मुख कूप में देखा था। देखिए, इस तरह का पत्थर यहाँ पर आपको दिखाई देगा। यही पत्थर इस पूरे कूप को बना रहा है, यानी ये भी एक प्राचीन कूप है जिसमें पूजा होती थी। और इसी कूप का जो दूसरा सिरा है वो कहाँ होगा ये देखना होगा, लेकिन चमत्कारिक कूप इसे माना जाता है, प्राचीन कूप है। और इसके बगल में ही मृत्युंजय महादेव का मंदिर है, जिसे यहाँ पर पूजा जाता था, लेकिन कई सालों से यहाँ पर मिट्टी का बड़ा ढेर नज़र आ रहा है। और इसी वजह से इस कूप में जितनी भी प्राचीनतम चीज़ें हैं वो यहाँ पर कुछ दिनों में दिख जाएंगी, क्योंकि कूप सामने आएगा, लेकिन मिट्टी का बड़ा ढेर जिसे हटाने की कवायद यहाँ पर की जा रही है। और ये वो रास्ता है जो यहाँ से महज 150 मीटर दूरी पर जो जामा मस्जिद, जिसे हरिहर मंदिर के नाम से भी यहाँ पर विवाद के रूप में जाना जा रहा है। आरोप तो यहाँ तक है कि इसे मुस्लिम समुदाय वक्फ बोर्ड की जमीन बताकर मालिकाना हक जताता रहा है, इसलिए इसकी हालत ऐसी हुई। जबकि ये पूरा मोहल्ला हिंदू समुदाय के लोगों का रहा है, ऐसे में उनकी जमीन कैसे हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। योगी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए बड़ा फैसला लिया, बड़ा आदेश दिया है। अब प्रदेश में सभी राज्य कर्मचारियों को अपनी अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा और इसके अलावा पीसीएस अधिकारियों से भी संपत्ति की जानकारी मांगी गई है। ब्यौरा नहीं देने वालों को प्रमोशन नहीं मिलेगा। शासन ने साफ निर्देश कर दिया है कि जो भी स्टाफ ब्यौरा नहीं देंगे उनके प्रमोशन पर विचार नहीं होगा। सभी राज्य कर्मचारियों को मानव संपदा पोर्टल पर 31 जनवरी 2025 तक संपत्ति का ब्यौरा देने को कहा गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुद्दे पर समाजवादी पार्टी बड़े आंदोलन की तैयारी में है। समाजवादी पार्टी ने 25 जनवरी 2025 तक हर जिले के विधानसभा क्षेत्रों में सेक्टर वार पीडीए पर चर्चा की प्लानिंग की है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद इन कार्यक्रमों में नजर आएंगे। सारी कोशिशें 2027 के चुनाव को लेकर है। इसी पर आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। दो 2024 के लोकसभा चुनाव में उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन के बाद समाजवादी पार्टी के सामने अब 2027 का चुनाव मुख्य लक्ष्य होगा। समाजवादी पार्टी इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक बार फिर से पीडीए पर फोकस करेगी। पीडीए में ए का मतलब आधी आबादी और अल्पसंख्यक था।
समाजवादी पार्टी अब इसमें एक का मतलब अगड़ा भी जोड़ेगी। इसके पीछे पार्टी का तर्क है कि आर्थिक तौर से परेशान अगड़े भी पीडीए का हिस्सा बने। पीडीए पंचायत अभियान की समाजवादी पार्टी शुरुआत कर रही है, जो 1 महीने तक चलेगी, 25 जनवरी तक। इस बीच गली गली, पंचायत पंचायत, गांव गांव समाजवादी पार्टी जाएंगे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता जाएंगे, लोगों को पीडीए को जागरूक करेंगे कि कैसे भारतीय जनता पार्टी वो पीडीए के खिलाफ है, कैसे संविधान के खिलाफ है, कैसे बाबा साहब का अपमान हो रहा है। समाजवादी पार्टी इस बात को जमीन तक पहुंचाने का काम करेगी। समाजवादी पार्टी के लिए रास्ता इतना आसान नहीं होगा। राजनीति के जानकार मानते हैं कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी के अपने संगठन को और ज्यादा मजबूत करना होगा। जहां तक वोट फीसद की बात है, लोकसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से करीब 4 से 5% पीछे ही रही है। ऐसे में इसको भेद पाना इतना आसान नहीं होगा। एक तरफ तो अंबेडकर के अपमान का मुद्दा उठाया उन्होंने, दूसरी तरफ जो सामाजिक अपने ताने बाने को जोड़ने की कोशिश की है। तो कोशिश इनकी यही है कि 2027 के पहले जो इनका पीडीए लोकसभा चुनाव में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था, वो और बेहतर हो सके, ताकि विधानसभा चुनाव में उन्हें बहुमत मिल सके। 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के सामने करो या मरो जैसी स्थिति है। ऐसे में हर हाल में समाजवादी पार्टी इस तरह के अभियान चलाकर सियासी लाभ लेने की कोशिश करेगी। करीब 1 महीने तक चलने वाले पीडीए अभियान के पीछे तर्क यही दिया जा रहा है कि पहले समाजवादी पार्टी ने यह अभियान तहसील स्तर तक चलाया था, उसका फायदा उनको लोकसभा चुनाव में मिला। अब समाजवादी पार्टी चाहती है कि इसको ग्राम और सेक्टर स्तर तक इस अभियान को चलाया जाए, ताकि इसका सीधा फायदा उनको विधानसभा चुनाव में मिले। ऐसे में 25 जनवरी तक चलने वाले इस अभियान के पीछे समाजवादी पार्टी ने तर्क दिया है कि न सिर्फ तमाम कार्यकर्ताओं को इससे जोड़ा जाए, बल्कि संवैधानिक तौर से भी वो तमाम संदेश उनके कार्यकर्ताओं, वोटरों तक पहुंचाया जाए, ताकि 2027 के चुनाव उनके लिए आसान हो सके। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ।